Hello, class third. So, today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is तानसेन. आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है तानसेन. भाई तानसेन कौन थे? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं. तो तानसेन जो हैं एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े सिंगर थे, ठीक, म्यूजिशियन थे, और ये अकबर के दरबार में गाया करते थे. ठीक, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग अगो देयर रूल्ड किंग कॉल्ड अकबर. बहुत पुरानी बात है, एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर. ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ म्यूज़िक. अकबर को म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद था. ही हैड अ फेमस म्यूजिशियन इन हिज कोर्ट कॉल्ड तानसेन. अकबर के दरबार में, दरबार का मतलब उसकी जो कोर्ट है, अकबर जहाँ बैठते थे वहाँ उन्होंने बहुत ही हाईली एजुकेटेड और अच्छे लोग और अच्छे सलाहकार, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे आर्टिस्ट रखे थे. और उसी पूरी असेंबली ऑफ पीपल को हम कोर्ट कहते हैं. ठीक है, तो अकबर की कोर्ट में एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे जिनका नाम था तानसेन. It is said that when Tansen used to sing the Deepak Rag, lamp used to get lit automatically. Such was his name and fame. ये कहा गया है कि जब तानसेन दीपक राग गाया करते थे उस टाइम पे जो दीपक हैं अपने आप जल जाया करते थे. ऑटोमेटिकली का मतलब होता है अपने आप होना. तो दीपक हैं, दिए हैं, वो अपने आप जल जाया करते थे. इतने स्ट्रांगली और इतने इफ़ेक्टिवली राग दीपक जो है तानसेन गाया करते थे. सच वॉज हिज नेम एंड फेम. इसीलिए उनका इतना नाम था. सम courtiers became jealous of emperor's high regard for तानसेन. अब बात करते हैं कि कोर्टियर्स क्या होता है. ठीक, तो कोर्टियर्स जो हैं, जो किंग की कोर्ट में लोग रहते हैं और किंग को सलाह देते हैं, किसी भी ख़ास मुद्दों पर किंग के आदेश सुन के काम करवाते हैं, उनको हम कहते हैं कोर्टियर्स. ठीक है, और जेलस का मतलब होता है feeling unhappy and angry because someone else is getting what you like to have. दूसरे के प्रति जलन रखना या दूसरे से खुश ना होना क्योंकि दूसरे को जो मिल रहा है वो एक्चुअली आपको चाहिए था. ठीक है, तो जेलस आप लोग नॉर्मली एक बच्चा दूसरे से करता ही है. अगर किसी के पास बहुत अच्छी पेंसिल आ जाए या दूसरा बच्चा बहुत अच्छा ड्रेसअप हो जाए, तो इसी तरीके से किंग अकबर की कोर्ट में तानसेन से और कोर्टियर्स जेलस करते थे क्योंकि तानसेन किंग अकबर को बहुत ज़्यादा प्रिय थे, प्यारे थे. दे बिगैन प्लॉटिंग तानसेन्स डाउनफॉल. प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लॉटिंग का मतलब होता है प्लान करना. ठीक है, इसकी वैसे देखा जाए मीनिंग होती है सीक्रेटली प्लानिंग समथिंग रॉन्ग. ठीक, तो कुछ गलत प्लान करना ताकि तानसेन का डाउनफॉल हो. और डाउनफॉल क्या होता है? डाउनफॉल होता है डिफीट या डिसग्रेस. मतलब किसी तरीके से एम्परर की नज़रों में तानसेन जो है वो क्या साबित हो जाए? कमज़ोर या गलत साबित हो जाए. ठीक, they stole his diamond necklace that was given to him by the emperor. कोर्टियर्स ने क्या किया कि तानसेन के पास जो नेकलेस था, डायमंड नेकलेस मतलब हीरे से जड़ा हुआ हार, जो कि एम्परर ने दिया था, जो कि राजा ने दिया था तानसेन को, कोर्टियर्स ने तानसेन से उसे चुरा लिया. ठीक है, they stole his diamond necklace that was given to him by the emperor and told the emperor that Tansen has sold it for a large sum of money. पहली बात तो ये कि कोर्टियर्स ने कि नेकलेस किसके पास से चुरा लिया? नेकलेस तानसेन के पास से चुरा लिया. और दूसरी बात क्या की? दूसरी बात ये की कि एम्परर को जाके यह बता दिया कि तानसेन ने वही नेकलेस जो एम्परर ने तानसेन को दिया था उसको बहुत ही हाई रेट्स पे, बहुत ही महंगे रेट्स पे बेच दिया. ठीक, सेल कर दिया. The emperor wanted to know the truth
अब ये बात सुन के कि तानसेन ने गिफ्ट किया हुआ डायमंड नेकलेस बेच दिया, एम्परर को बड़ा गुस्सा आया। एम्परर ने यह जानने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है। ही समन तानसेन टू द रॉयल कोर्ट। समन का मतलब होता है आस्क टू अपीयर और कम, ठीक है। समन्ड मतलब टू कम। तो तानसेन को किंग ने आने के लिए कहा, समन किया, ओके। When Tansen was asked to produce the necklace, he was unable to do so. अब कोर्टियर्स ने तानसेन से नेकलेस चुरा लिया था और राजा ने जब पूछा तानसेन से कि कहाँ है नेकलेस, तानसेन के पास कोई जवाब नहीं था। द एम्परर फ्लू इनटू अ रेज। अब रेज का मतलब क्या होता है, एंगर। राजा ने पूछा तानसेन से कहाँ है नेकलेस, तानसेन कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से किंग अकबर को बहुत गुस्सा आया। यू आर बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट टिल यू प्रेजेंट योर सेल्फ वियरिंग द नेकलेस, रोड द एम्परर। बैनिश्ड, देखिए बैनिश्ड का मतलब क्या होता है, बैनिश का मतलब होता है ड्राइव आउट। तुम्हें कोर्ट से तब तक बाहर रहना है जब तक कि तुम कोर्ट में वो नेकलेस पहन के हाजिर नहीं होते, ठीक। ये आदेश किसका था, ये किंग ने कहा था। किससे कहा था, तानसेन से, कि जब तक आप दोबारा से नेकलेस पहन नहीं लेते तब तक आप मेरे सामने कोर्ट में नहीं आइए, ठीक है। अब रोड का क्या मतलब है, रोड का मतलब होता है शाउटेड लाउडली, ज़ोर से चिल्लाना, गुर्राना। एम्परर बहुत से ज़ोर से चिल्ला के उन्होंने कहा कि जब तक आप नेकलेस पहन के नहीं आते आप मेरे सामने नहीं आइए। देखिए ये कोर्ट का सीन है, यहाँ राजा हैं, किंग हैं और तानसेन बेचारे सर झुकाए खड़े हैं और सारे कोर्टियर्स भी साथ में खड़े हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं। तानसेन वॉज इन डिस्ग्रेस। अब डिस्ग्रेस का मतलब होता है शेम, ठीक, शर्म आना। तो तानसेन को बड़ी शर्म आई। ही हैड नो वन टू टर्न टू। अब उस तानसेन के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास तानसेन जा सकते थे। एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर रीवा। बाद में उन्हें सोच रहे थे तो बाद में उन्हें याद आया, किसकी याद आई, उन्हें याद आई है तो तानसेन सोच रहे थे कि मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। तो उन्हें बाद में किंग रामचंद्रा की याद आई और वो झटपट सेट ऑफ, देखिए सेट ऑफ वर्ड आया है, टू लीव ऑन द जर्नी, एक जर्नी पे जाना, ठीक। तो रीवा के लिए चले गए। रामचंद्रा वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन। रामचंद्र के उस किंग ने अपने पुराने म्यूजिशियन, अपने कोर्ट के पुराने म्यूजिशियन का वेलकम किया। मतलब यह है कि तानसेन पहले किसकी कोर्ट में थे, रामचंद्र की, ओके। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी द किंग सेड, डोंट वरी, जस्ट सिंग फॉर मी। रामचंद्र ने पूरी कहानी सुनी तानसेन की कि उनके साथ क्या हुआ है अकबर की कोर्ट में, और उसके बाद रामचंद्र ने ये कहा कि परेशान मत होइए, सिर्फ मेरे लिए गाइए। तानसेन sang 2 beautiful rags for the king। तानसेन ने 2 बहुत अच्छे सुरीले राग किंग के लिए गाए। Your singing is superb, you have brought me great joy, said Ramchandra, and as a token of appreciation he presented his jeweled sandals to Tansen। Your singing is superb का मतलब है तुम्हारी गाने का जो तरीका है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही उम्दा है। यू हैव ब्रॉट मी ग्रेट जॉय, तुमने बहुत ज़्यादा आनंद दिया है मुझे। रामचंद्र ने ये बात किससे कही, ये बात तानसेन से कही। एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल टू तानसेन। और खुशी के तौर पे खुश होकर उन्होंने क्या दिया तानसेन को, अपनी जवाहरातों से जड़ी हुई सैंडल्स थी। तानसेन rushed back to Agra and presented the jeweled sandal to emperor। तानसेन को जैसे ही ज्वेल सैंडल मिली वह दोबारा आगरा के लिए रवाना हुए और सैंडल्स किसको प्रेजेंट की उन्होंने सैंडल्स दी हैं एम्परर को। सर,
Please take the diamonds from these and forgive me, he said. तानसेन ने कोर्ट में राजा से कहा, राजा जी इस सैंडल्स में से डायमंड्स ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए. The jeweled sandals were worth more than the necklace. सैंडल्स में जो ज्वेलरी लगी हुई थी, यही कहना चाहिए जो डायमंड्स और बहुत सी कीमती चीज़ें लगी थीं, उनकी कीमत नेकलेस से कहीं कहीं ज़्यादा थी. द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज दैट ही हैज़ मिसजज्ड तानसेन. जैसे ही तानसेन की यह बात एम्परर ने सुनी, तानसेन की ये बात सुनते ही एम्परर को पता चल गया कि उन्होंने गलत समझा है. किसको? तानसेन को. और कहा तानसेन से, योर म्यूज़िक इज़ मच मोर वेरिएबल दैन डायमंड्स टू मी. तुम्हारा गाना मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है इन डायमंड से. आई शुड नेवर हैव डाउट यू. मुझे तुम पे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए था? डाउट नहीं करना चाहिए था. यू मे रिटर्न द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन. आप दोबारा मेरे कोर्ट में आ सकते हो एक रॉयल म्यूजिशियन के तौर पे. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए. ठीक, हमें खुद जजमेंट लेना चाहिए. चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. ठीक, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में करेंगे.